चाणक्य, जिनको कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहते हैं, इंडियन हिस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। एक ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिस्ट, विजनरी थिंकर और एस्ट्यूट पॉलिटिशियन, आज भी लोग इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। चाणक्य मौर्य साम्राज्य को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट थे। चाणक्य की लाइफ हिस्ट्री और लेजेंड से भरी है, इसलिए फैक्ट और फिक्शन को अलग करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इंडिया के पॉलिटिकल थॉट और गवर्नेंस पर उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। उनकी टीचिंग्स जो अर्थशास्त्र में लिखी हैं, आज भी पढ़ी और डिस्कस की जाती है। चाणक्य उस टाइम पर जी रहे थे जब एंशिएंट इंडिया में बहुत उथल पुथल थी। ये वो टाइम था जब मगध पर नंद डायनेस्टी का राज था। नंद राजा अपने ऐशो आराम और मिलिट्री पावर के लिए जाने जाते थे, लेकिन चाणक्य एक यूनाइटेड और पावरफुल इंडिया चाहते थे। उनका मानना था कि नंद राज करने के लायक नहीं है। इसी बिलीफ ने इंडियन हिस्ट्री का रुख बदल दिया। चाणक्य सबसे ज्यादा मौर्य साम्राज्य को बनाने में अपने रोल के लिए जाने जाते हैं। कहा जाता है कि नंद राजा धनानंद ने उनका अपमान किया था। इससे चाणक्य के दिल में बदला लेने की आग लग गई। उन्होंने नंदों को उनके सिंहासन से उखाड़ फेंकने की कसम खाई। अपने इसी एम्बिशन में चाणक्य की मुलाकात एक यंग और कैरिस्मेटिक चंद्रगुप्त मौर्य से हुई। चंद्रगुप्त की पोटेंशियल को देखते हुए चाणक्य ने उन्हें अपने अंडर ले लिया। उन्होंने उसे स्टेटक्राफ्ट, वॉरफेयर और पॉलिटिक्स की आर्ट में केयरफुली ट्रेनिंग दी। दोनों ने मिलकर एक स्ट्रॉन्ग अलायंस बनाई, जिसका कॉमन गोल था नंदों को हराना। चाणक्य की स्ट्रेटेजिक जीनियस तब सामने आई जब उन्होंने चंद्रगुप्त को पावर में लाने के लिए प्लान बनाया। उन्होंने नंदों की कमजोरियों का फायदा उठाया, दूसरे राज्यों से अलायंस बनाई और लोगों को नंद डायनेस्टी के खिलाफ भड़काया। चाणक्य की चालाक स्ट्रेटजीज ने चंद्रगुप्त के लिए मगध जीतने और मौर्य साम्राज्य एंशिएंट इंडिया के सबसे बड़े एम्पायर्स में से एक को बनाने का रास्ता साफ कर दिया। चाणक्य की लेगेसी सिर्फ किंगमेकर होने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अर्थशास्त्र लिखने के लिए भी उन्हें याद किया जाता है। ये ट्रीटाइज स्टेटक्राफ्ट और पॉलिटिकल फिलॉसफी पर लिखी गई सबसे इंपॉर्टेंट किताबों में से एक मानी जाती है। अर्थशास्त्र सिर्फ एक थियोरेटिकल ट्रीटिज नहीं है, ये गवर्नेंस के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। ये राज्य को मैनेज करने के लिए एक डिटेल्ड फ्रेमवर्क देता है, जिसमें डिप्लोमेसी, एस्पियोनाज, वॉरफेयर और इकोनॉमिक्स जैसे एस्पेक्ट्स शामिल हैं। अर्थशास्त्र चाणक्य के प्रैक्टिकल और कई बार रूथलेस अप्रोच टू पॉलिटिक्स को दिखाता है। उनका मानना था कि अगर राज्य और उसके इंटरेस्ट्स की बात हो तो किसी भी तरीके से काम निकालना सही है। उनके कुछ टीचिंग्स आज के स्टैंडर्ड से हार्श लग सकते हैं, लेकिन उनके टाइम में ऑर्डर और स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए उन्हें जरूरी माना जाता था। चाणक्य का अर्थशास्त्र सिर्फ एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये आज भी रेलेवेंट है। इसके प्रिंसिपल्स को आज भी दुनिया भर के स्कॉलर्स और पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस के लोग पढ़ते हैं। किताब में ह्यूमन नेचर, पावर डायनामिक्स और गवर्नेंस की आर्ट के बारे में जो इंसाइट्स हैं, वो टाइम और जियोग्राफिकल बाउंड्रीज से परे हैं, जो इसे एक टाइमलेस क्लासिक बनाते हैं।